आज चर्चा का विषय है, ये कुंडली आई हुई है संतान के लिए, इनमें संतान सुख है या नहीं। तो देखिए, पंचम स्थान में सूर्य, मंगल, राहु, शनि यदि बलवान होकर पुत्र भाव अर्थात पंचम में गए हो तो संतान की हानि करते हैं। यहाँ सूर्य देव बैठे हुए, राहु देव बैठे हुए, सूर्य देव, मंगल देव, राहु देव, शनि देव बलवान होकर बैठते हैं। तो सूर्य देव बलवान होकर बैठे तो संतान की हानि होती है और श्राप के कारण भी संतान की हानि होती है। तो देखिए, कुछ योग बताए हैं पाराशर जी ने, है ना, जिससे सर्पराज के श्राप से संतान की हानि होती है पूर्व जन्म में या इस जन्म में। कहते हैं कि अनजाने में सर्प हत्या जनित दोष से संतान की हानि होती है। पंचम में स्थित राहु को मंगल पूर्ण दृष्टि से देखे। देखिए, पहला नियम कहते हैं पाराशर जी, पंचम में स्थित राहु को मंगल पूर्ण दृष्टि से देखे अथवा राहु मेष या वृश्चिक में हो। तो इसमें देखिए, राहु मेष या वृश्चिक राशि में, मेष राशि में है तो जी पहला नियम ही लग गया। दूसरा नियम कहते हैं, पंचमेश राहु के साथ कहीं भी हो तथा पंचम में शनि हो, शनि को या मंगल को चंद्रमा देखे का योग करे। आगे तो योग नहीं, लेकिन अपने को दोनों योग मिल गए। एक तो पाप ग्रह है सूर्य देव, दूसरे मंगल देव की राशि में राहु देव है। तो ये सिद्ध हो गया कि इनको संतान की हानि सर्प श्राप और सूर्य देव पाप ग्रहों की पंचम में स्थिति के कारण हुई है। तो देखिए, ये कहते हैं उक्त दोष का शांति विधान पाराशर जी बताते हैं। वो कहते हैं, ग्रह योग वशिन्ययम नृणाम ज्ञात्वा अनपत्यता तद दोष परिहारार्थ नाग पूजाम च कार्येत स्वगृहोक्त विधानेन प्रतिष्ठाम कार्येत सुधि नाग मूर्ति सुवर्णेन कृत्वा पूजाम समाचरेत। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि सर्प श्राप की निवृत्ति के लिए नाग पूजा अपनी परंपराओं के अनुसार करें। जो आपकी परंपरा है पूजने की, उसके अनुसार पूजा करें। नागराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा करें अथवा सोने की नागराज की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पूजा करें। इसके बाद में गोदान, भूमिदान, तिलदान, स्वर्णदान अपने सामर्थ्य से करें, तब नागराज की प्रसन्नता से वंश चल पड़ता है। इनके पूजा का मंत्र है ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः है। इसका आपको कम से कम 10,000 जप करना है। तो देखिए, जब तक इनके संभावना नहीं हो सकती, जब तक इनकी ये सर्प की शांति नहीं होगी, ये सर्प की शांति नहीं होगी, तब तक इनके संतान नहीं होगी। तो देखिए, नागराज की कृपा से इनका वंश चल जाएगा। यदि ये ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवे तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः है, इसका कम से कम 10,000 जप करें। नागराज की सोने की मूर्ति बहुत पतले तार में बना ले, उसको अपने घर में पूजा में प्रतिष्ठित करें, ब्राह्मण से पूजा करवाएं, प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, उनमें प्राण डालें और फिर उनके सामने 10,000 जप करें और 10,000 जप कर फिर उनको विसर्जन करें, है ना। तो इस प्रकार करने से गोदान, भूमिदान, तिलदान, स्वर्णदान अपनी सामर्थ्य से करें, ये नहीं कि ज्यादा करना, आपका जितना सामर्थ्य हो उतना आप गोदान, भूमिदान, तिलदान, स्वर्णदान एक कर सकते हो, सारा भी नहीं कर सकते। आज जैसे भूमिदान नहीं कर सकते तो वो पहले का बना हुआ है, तो आप इसमें गोदान कर सकते हो, तिलदान कर सकते हो, स्वर्ण दान कर सकते हो। तो इस प्रकार से उनके जप करवाइए और ये कीजिए। निश्चित है कि इनके जो सर्प साप से हानि हो रही, देखिए मैंने बाद में भी देखा है, संतान की हानि बाद में भी हो जाती है, होने के बाद भी हो जाती है, तो इनके तो हो ही नहीं रही है। तो ऐसी स्थितियां देखिए और गुरुदेव से संबंधित भी आप उपाय कर सकते हो। ब्राह्मण भोजन करवाइए, है ना।
जितने अधिक संख्या में आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सको, जो कर्मकाठी वेद पाठी पंडित हैं या कोई जो गुरुकुल चलते हैं, उनमें आप अन्नदान दीजिए, तो निश्चित है उन ब्राह्मण देवों की कृपा से और आपके इस सर्प श्राप की निवृत्ति से संतान की प्राप्ति होगी।